नमस्ते विद्यार्थियों, कान्हा क्लासेज के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो रीजनिंग में चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो डाइस यानी पासा डाइस यानी पासा हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम डाइस के बारे में टाइम नहीं खराब करना, डाइस पे आते हैं। डाइस की बात करते हैं। डाइस का मतलब बच्चे, डाइस यानी पासा। डाइस यानी पासा। हमें आज पासा पढ़ना है। मैं बता दूं बच्चों, पासा में 6 फलक होती है ना। लेकिन जो हम लोगों का एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो उसके आधार पे हम आज पासा को पढ़ते हैं। बच्चों अगर देखा जाए अगर तो इसकी सतहों को, 6 जो सतहें हैं उन सतह को 2 भागों में हम बांट सकते हैं। समझना बात को ध्यान से। डाइस में 6 फलक होते हैं और उन फलक की बात की जाए या सतह की बात की जाए तो उन सतहों को हम 2 पार्ट में बांट सकते हैं। एक होती है विपरीत सतह, अपोजिट साइड जिसे हम बोलेंगे विपरीत सतह, और दूसरी होती है बच्चे एडजेसेंट यानी बगल वाली सतह। ध्यान से समझना, अगर इसकी सतहों की डाइस की बात की जाए तो 2 सतह आपको मिलेगी। डाइस की सतह की बात मैं कर रहा हूं, डाइस की नहीं। डाइस की सतह 2 प्रकार की होगी अगर बांटे हम तो। एक तो विपरीत सतह होती है और एक बगल वाली सतह होती है। जैसे मान लो अगर एक डाइस है बच्चों, इसके विपरीत की सतह या इसका विपरीत इधर होगा, इसका विपरीत इधर होगा, ऊपर का विपरीत नीचे होगा, ठीक ना। लेकिन बगल वाली सतह का मतलब क्या हुआ, जैसे ए सतह है और इसके बगल ए वाली हो गई, इसके बगल ए वाली सतह हो गई, इसके बगल ए वाली नीचे वाली सतह हो गई। तो ए होती है बगल वाली सतह। और विपरीत सतह का मतलब आगे का पीछे, दाएं का बाएं, ये जो होते हैं ये विपरीत सतहें होते हैं, ऊपर का नीचे। तो अगर सतह की बात की जाए तो इसकी सतह को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो विपरीत सतह और दूसरी बगल वाली सतह। विपरीत सतह यानी अपोजिट साइड क्या होता है बच्चों, ध्यान से समझना। अब इन्हीं सतहों के आधार पर डाइस के 2 भाग होते हैं यानी 2 पार्ट होते हैं। अगर हम कहें कि सतहों के आधार पर, इन्हीं सतहों के आधार पर हम किसी पासे को 2 भागों में बच्चों बांट सकते हैं। कैसे, चलो आओ समझाते हैं। ध्यान से समझना, अगर डाइस की बात की जाए तो इन्हीं सतहों के आधार पर बच्चों डाइस 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है बच्चों डाइस जिसे हम लोग बोलते हैं सामान्य पासा, और दूसरा होता है बच्चों स्टैंडर्ड पासा, यानी कि स्टैंडर्ड पासा। ध्यान से समझना बात को बच्चे। एक तो होता है सामान्य पासा, जनरल डाइस, और दूसरा होता है स्टैंडर्ड डाइस यानी सामान्य पासा, स्टैंडर्ड पासा। अच्छा देखिएगा बच्चों, सामान्य पासा और स्टैंडर्ड पासा में अंतर क्या होता है। जब तक हमें अंतर नहीं पता चलेगा तब तक हम जान नहीं पाएंगे। समझते हैं क्या होता है स्टैंडर्ड पासा। स्टैंडर्ड पासा का मतलब ये हुआ बच्चे कि इनके विपरीत सतहों का योग, ध्यान से समझना स्टैंडर्ड पासा क्या होता है, इनके विपरीत सतहों का योग हमेशा 7 आता है। जैसे हमसे कोई कहे, अगर विपरीत सतह का मतलब अपोजिट साइड, जैसे हमसे कोई कहे 6 का उल्टा क्या होगा तो हम कहेंगे 6 का उल्टा 1 होगा, क्योंकि 6 और 1 कितना होगा बच्चे, 7। आई बात समझ में। कोई हमसे कहे 5 का उल्टा क्या होगा तो मैं कहूँगा 5 की अपोजिट साइड 2 होगी। क्यों, क्योंकि स्टैंडर्ड पासा में हमेशा योग कितना होना चाहिए, 7। हमसे कोई कहे 4 का उल्टा बताओ तो हम कहेंगे 4 का उल्टा 3 होता है। क्यों, क्योंकि 4 और 3 का योग कितना होता है बच्चों, 7। आ रही है बात समझ में। स्टैंडर्ड पासे में हमेशा जो अपोजिट साइड होगी, विपरीत सतह होगी, उनका योग 7 होगा। एक बात। दूसरी बात क्या इसमें लिखोगे स्टैंडर्ड पासा में बच्चों, दूसरी बात आप लिखेंगे स्टैंडर्ड पासा में, ध्यान से समझना। दूसरी बात, ये तो विपरीत सतह की बात हो गई
कि विपरीत सतह का योग हमेशा कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। लेकिन अगर इसकी बगल वाली सतह की बात की जाए, बगल वाली सतह की बात की जाए तो उसका योग 7 नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं ना, विपरीत सतह का योग हमेशा 7 होना चाहिए, लेकिन बगल वाली सतह का योग कभी 7 नहीं होना चाहिए। अगर बगल वाली सतह का योग 7 हो रहा है तो स्टैंडर्ड पासा नहीं माना जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूँ कि ऐसे मैंने एक यहाँ पे डाइस बनाया ऐसे करके, और यहाँ लिख दिया 1, यहाँ 2 और यहाँ 3। अब मैं आपसे पूछूं क्या ये स्टैंडर्ड पासा है, तो आप कहेंगे ये स्टैंडर्ड पासा नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 के बगल की सतह कौन है, 2। क्या 2 और 1 कितना होता है, 3। 2 के बगल की सतह कौन है, 3। 3 और 2 कितना होता है, 5। 3 के बगल की सतह कौन है, 1। 3 और 1 कितना होता है, 4। बताइए क्या ए स्टैंडर्ड डाइस है? हाँ, ये स्टैंडर्ड डाइस है। क्यों? क्योंकि इनकी बगल वाली सतह का योग 7 नहीं आया। समझ रहे हैं ना बात। स्टैंडर्ड डाइस की 2 क्वालिटी क्या हुई, विपरीत सतह का योग हमेशा 7 होना चाहिए। 6 का उल्टा 1, 6 1 7, 5 का उल्टा 2, 4 का उल्टा 3, फिक्स रहता है उल्टा हमेशा। और इनकी कभी भी बगल वाली जो सतहें हैं उनका योग 7 नहीं होना चाहिए। अगर इनका योग 7 हो गया होता तो ये स्टैंडर्ड डाइस नहीं माना जाता। समझ रहे हैं ना बात को। तो स्टैंडर्ड डाइस क्या होता, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। बाजार में जो हमारे पासा बिकता है, अगर आपसे पूछे बाजार में बिकने वाला पासा कैसा पासा है, सामान्य पासा या स्टैंडर्ड पासा, तो बच्चों स्टैंडर्ड पासा होता है। उसका मान हमेशा फिक्स होता है। 6 का उल्टा 1 ही होगा, 5 का उल्टा 2 ही होगा, 4 का उल्टा 3 ही होगा। अब बात करते हैं बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन कम आता है आपका, क्वेश्चन आता है आपका सामान्य पासा से। चलिए सामान्य पासे की हम आज बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा। सामान्य पासा की बात की जाए बच्चों, तो अब हम इस पे आते हैं। तो सामान्य पासा की जो बगल वाली भुजा होती है, ये बगल वाली जो सतहें होती हैं बच्चों, है ना, जैसे यहाँ लिखा मैंने 5, यहाँ पे 2 और यहाँ 3 लिख दिया। सामान्य पासा में कुछ फिक्स नहीं होता कौन अंक कहाँ पे देगा, और यही डाइस हमारे पास आता है, और इसी को मुझे समझाना है आपको, एकदम समझ में आ जाएगा क्लियर। ध्यान से बने रहिए वीडियो पे। अब देखो बच्चों, आ रहा है ना समझ में सबको, हाँ या ना, कुछ तो पता चलना चाहिए। हाँ ना बोला करके, हाँ जहाँ बैठो वहीं पे बोल दिया करो, हाँ कोई सुन ना ले, धीरे से बोला करो, ठीक। अभी देखो ये सामान्य पासा है कि नहीं, अभी हमें पता करना है। अब देखो इसकी बगल वाली मैंने भुजा जोड़ी, 5 और 2 कितना आ गया बच्चे, 7। 3 और 2 कितना आया, 5। 5 3 कितना आया, 8। इनकी बगल वाली भुजा जोड़ने पे यहाँ पे कितना आ गया, 7 आ गया ना। तो जब भी बगल वाली भुजा जोड़ने पे 7 आ जाए, समझ जाना बच्चों वो सामान्य पासा है। अगर यही बगल वाली भुजा जोड़ने पे कहीं पे भी 7 नहीं आया होता तो कैसा पासा होता, स्टैंडर्ड पासा होता। और जब स्टैंडर्ड पासा होता तो हमसे विपरीत पूछता तो हमें पता चल जाता कि 6 का उल्टा 1, 5 का उल्टा 2, 4 का उल्टा 3। लेकिन ये सामान्य पासा है, यानी अंक कहीं भी हो सकते हैं बच्चों। समझ रहे हैं ना बात को। तो ये देखिए कैसे पता है सामान्य पासा है, क्योंकि इसकी बगल वाली भुजा का योग कितना आया, 7 आ गया। आ रहा है समझ में। और जब बगल वाली भुजाओं का योग 7, बगल वाली सतहों का योग 7 हो जाए, इसका मतलब वो सामान्य पासा है। इतना मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं कि सामान्य पासा से क्वेश्चन कैसे आते हैं बच्चों। सामान्य पासा से क्वेश्चन 3 वैरायटी में आते हैं आपके। सामान्य पासे से क्वेश्चन 3 वैरायटी में आते हैं। आप लोग 3 नियम बस केवल याद रखिए और आप पूरा डाइस आप खत्म कर डालेंगे। तो पहला नियम लिखो, सामान्य पासा का पहला नियम। पहला नियम क्या है बच्चों, ध्यान से समझना। पहला नियम क्या है, पहला नियम ये है, पहला नियम क्या है इसमें, ये देखते रहिएगा। जैसे पहला नियम क्या है, ध्यान समझना। 2 पासे दे देगा आपको ऐसे, 1 2 और यहाँ पे दे दिया 6, और ये देखो दे दिया
और यहाँ पे दे दिया 6, 2, 6, 3 और ये दे दिया 4। समझ रहे हैं ना बच्चों। अब हमसे देखो पहला नियम बता रहा हूँ, ध्यान से समझना आ जाएगा, कोई हल्ला नहीं मचाना है हमको, आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से समझिए। हमसे कह रहा है कि इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा बच्चों कि 6 की विपरीत सतह पे कौन सा अंक होगा। 6 की विपरीत सतह पे कौन सा अंक होगा, ऐसे हमसे क्वेश्चन पूछ लेगा। अब देखो पहला नियम आप बस याद रखना कि कभी भी, आप भी जान रहे हो, कभी भी बगल वाली भुजा विपरीत सतह नहीं हो सकती। कभी भी बगल वाली सतह विपरीत सतह नहीं हो सकती। कि हो सकती है, आप ही बताओ। बगल वाली सतह विपरीत सतह हो सकती है? नहीं हो सकती। अगर बच्चों बगल वाली सतह विपरीत सतह नहीं होगी तो बगल वाला अंक भी विपरीत अंक नहीं होगा। मेरे ख्याल से इतनी बात समझ में आ गई होगी, आ गई होगी इतनी बात समझ में। तो जब भी आप पासा हल करने जाओ तो पहले ये देख लो कि ये सामान्य पासा है कि नहीं है। ये सामान्य पासा है क्योंकि बगल वाली सतह का जोड़ने पे कितना है, 6 1 7। ये भी सामान्य पासा, बगल वाली सतह जोड़ने पे कितना है, 4 और 3 7। आ रही है बात समझ में? आया। अब देखो हमसे कह रहा है 6 का विपरीत बताओ, तो मैंने पहला रूल क्या बताया, इस रूल को लिखो। बगल वाली सतह विपरीत सतह नहीं हो सकती। पहला रूल लिख लेना, बगल वाली सतह विपरीत सतह नहीं हो सकती। जैसे 6 के बगल कौन है, 2, यानी 6 का उल्टा 2 नहीं हो सकता। 6 के बगल कौन है, 1, 6 का उल्टा 1 नहीं हो सकता। 6 के बगल कौन है बच्चों, 4, 4 उल्टा हो सकता है, नहीं हो सकता। 6 के बगल 3, क्या 3 उल्टा हो सकता है 6 का, नहीं हो सकता। हमें 6 का विपरीत चाहिए ना। अब बताओ 6 के बगल में कौन है, 1, तो ये तो उल्टा होगा नहीं। 6 के बगल में कौन है, 2, ये तो उल्टा होगा नहीं। 6 के बगल में और कोई है, 6 के बगल में यहाँ पे है 3, उल्टा होगा नहीं। 6 के बगल में है 4, उल्टा ये हो ही नहीं सकता। अब बचा कौन, 5। लूडो में 5 होते हैं ना, 1 2 3 4 5, तो 5 बचा है, यानी 6 का उल्टा क्या होगा बच्चों, 5। कोई दिक्कत है यहाँ पे, कोई दिक्कत यहाँ तक आई पहले रूल में? तो पहला रूल क्या कहता है, कभी भी बगल वाली सतह विपरीत सतह नहीं हो सकती, यानी 6 का उल्टा 2 1 होगा नहीं, 6 का उल्टा 2 होगा नहीं, 6 का उल्टा 4 होगा नहीं, 6 का उल्टा 3 होगा नहीं। बचा कौन, 5, यानी 6 का उल्टा कौन होगा, 5 होगा। आ गई इतनी बात समझ में? चलिए दूसरे रूल पे चलते हैं। यहीं से हमारा बच्चों जनरेट होगा दूसरा रूल, ठीक है ना। दूसरा रूल क्या कहता है वो समझो। दूसरा रूल क्या कहता है बच्चों, ध्यान से समझना। दूसरे नियम का नाम लिख लेना, घुर्डन का नियम। दूसरे नियम का नाम है बच्चों घुर्डन का नियम। घुर्डन का नियम कब लगाते हैं, जैसे यही डाइस रहेगा, सेम यही डाइस रहेगा, आपसे पूछ लेगा 1 का विपरीत कौन होगा, 1 का विपरीत कौन होगा, ऐसे पूछ लेगा। 1 का विपरीत क्या है, आप कहेंगे 1 का विपरीत कैसे पता चलेगा। बच्चों ध्यान से समझना मेरी बात को, यहाँ पे समझना, एक घुर्डन का नियम है बच्चों। हमसे पूछा है 1 का विपरीत क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। देखो दोनों में कॉमन अंक बच्चों कौन है, 6 है। दोनों में कॉमन अंक बच्चों कौन है, 6 है। लेकिन विपरीत किसका पूछ लिया, 1 का। समझ रहे हैं, पहला नियम कहाँ लगेगा, जो अंक दोनों में कॉमन था उसी का विपरीत पूछा है ना, तो वहां तो पहला नियम लग गया कि बगल वाली सतह कभी विपरीत हो नहीं सकती। लेकिन यहाँ पे देखो कॉमन अंक कौन है, कॉमन का मतलब जो दोनों में हो, तो कॉमन अंक है बच्चों 6। और ये 6 का विपरीत नहीं, विपरीत किसका पूछ ले, 1 का या 2 का या 3 का या फिर 4 का, किसी दूसरे अंक का विपरीत पूछ ले। ऐसे में हम घुर्डन का नियम लगाते हैं। घुर्डन का मतलब हमको घड़ी की सुई जैसे ऐसे घूमती है ना, ऐसे ऐसे घड़ी की सुई ऐसे ऐसे घूमती है, वैसे ही हमको ऐसे घूमना है इसमें। तो हम क्या करेंगे, जो कॉमन अंक है बच्चों इसी से घूमेंगे ऐसे। ये देखो घूमा मैं, ये देखो घूमा मैं ऐसे बच्चों, तो ये देखो घूम गया जब, तो कैसे आ रहा है, पहले 6 आया, फिर बच्चों कौन सा अंक आ रहा है 2, फिर बच्चों कौन सा अंक आया 1। वैसे यहाँ भी घड़ी की सुई में घुमाओ, पहले 6, 6 के बाद 3 और 3 के बाद बच्चों कौन आया 4 आया ना। इसका मतलब 1 का उल्टा कौन होगा बच्चे, 4 होगा।
आ रही होगी मेरे ख्याल से बात समझ में, अगर मैं समझा पा रहा हूँ तो आ रही है बात समझ में यहाँ पे। यानी देखो जब भी ऐसे डाइस आ जाएं, देखो यहाँ पे आपने क्या देखा कि कॉमन अंक था बच्चों 6, लेकिन हमसे विपरीत 1 का पूछ लिया। ऐसे में आपको घूर्णन का नियम लगाना पड़ेगा, जो कॉमन अंक है उसी को आप घुमा दो। तो यहाँ पे हमने देखा 6 2 1, वैसे ही 6 फिर 3 फिर 4, 1 का उल्टा क्या आ गया 4। आ रही है यहाँ तक बात समझ में? आ जाएगा, ठीक है, ध्यान से समझते चलना। तो 2 नियम आपने पढ़ लिया इसका, और मेरे ख्याल से कर भी ले जाएंगे। 2 नियम इसके आपने पढ़ लिया है ना। अब तीसरा रूल पढ़ लो इसका। तीसरा रूल क्या कहता है बच्चों, ध्यान से समझना आ जाएगा। जैसे ये देखिए यहाँ पे मैंने एक पासा बनाया, ऐसे लिख दिया 1 2 और यहाँ मैंने लिखा 5, और इधर बच्चे लिख दिया ऐसे किया और ऐसे, और यहाँ मैंने लिख दिया 1 से, और यहाँ लिख दिया 5। समझ रहे ना। अब हमसे देखो बच्चों, ध्यान से समझना, तीसरा रूल बता रहा हूँ, यही तीनों नियम आपको बेड़े पार लगा देंगे। ध्यान से समझना। अब हमसे इसमें कह देगा बच्चों, ध्यान से, अब हमसे इसमें कह देगा, देखो इसमें आप कुछ देख रहे होंगे, इसमें 2 अंक कॉमन है, यहाँ भी 1 है और यहाँ 5 है, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 5 है। जब किसी पासे में 2 अंक कॉमन होते हैं, जब किसी का पासे में 2 अंक कॉमन होते हैं, तो बचे हुए अंक ही एक दूसरे के विपरीत होते हैं। लिख लेना इस बात को तीसरे नियम में। जब किसी पासा में 2 अंक कॉमन होते हैं, तो बचे हुए अंक ही एक दूसरे के विपरीत होते हैं। यानी 1 से 1 कट गया, 5 से 5 कट गया, यानी 2 का उल्टा अगर आपसे पूछेगा तो क्या बताओगे, 6 होगा। कोई डाउट हो तो पूछते रहना मुझसे, ठीक है ना, बात समझ में आ रही होगी। जैसे हम देखो, जब भी 2 अंक कॉमन हो किसी डाइस में, किसको काट दो कॉमन अंकों को, उसके बाद जो भी अंक बच रहे हैं तो 2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये हो गए डाइस के 3 नियम, और इन्हीं तीनों नियमों पे आप कुछ क्वेश्चन को हल कर सकते हो। मैं 2-3 क्वेश्चन अब हल करवा रहा हूँ, ध्यान से समझना, है ना। जैसे बच्चों पूछ लिया, एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में से 5 1 और यहाँ पे एक दिया है बच्चों 4 3 6। पूछा 6 का विपरीत अंक क्या होगा। बताओ 6 का विपरीत अंक क्या होगा। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं और आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना, अगर नहीं आया तो पूछ लेना मुझसे, है ना। आगे दूसरा है क्वेश्चन नंबर 2। इसकी यफ की विपरीत सतह आपको बतानी है। आप बताइएगा यफ की विपरीत सतह क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 3 मैं दे रहा हूं, यहाँ पे दिख रहा है ना, दिख रहा है जी। क्यों भाई, समझ में आ रहा है? बस तुम लोग बैठे ही हो ऐसे यार, आ रहा है समझ में? हाँ,
मतलब कैसे पता कौन रूल कहाँ लगेगा, मैंने बताया ना अभी को। पहला रूल कहाँ लगेगा, जैसे दो अंक कॉमन दिए हैं, जो अंक कॉमन है जब उसी का विपरीत पूछ लेगा तो पहला नियम लगा देना। क्या नियम बताया मैंने, पहला जब दो अंक कॉमन है और जो कॉमन अंक उसी का विपरीत पूछ लिया तो आप क्या करोगे। हाँ अगर आ गया, हाँ ठीक है। तो जब दोनों अंक कॉमन है और कॉमन का ही विपरीत पूछ लेगा तो पहला रूल लगाना। अगर दो अंक कॉमन है और पूछ लिया 3 का विपरीत या 4 का या 5 का या 1 का, तो घूर्णन का नियम लगा देना, ऐसे घुमा देना कॉमन अंक से। ठीक है ना बात को। और तीसरा रूल तहाँ लगाना जब दो दो अंक दोनों में कॉमन हो, तो जो कॉमन है वो कट जाएंगे, बचने जो बचे वो एक दूसरे के विपरीत। आया समझ में, आ रहा होगा आप लोगों को भी। देखो दिक्कत इन लोगों को आ रही है, आ रहा है समझ में आपको। देखो ध्यान से आप लोग, क्वेश्चन नंबर 3 है, टू 5 6 5 4 2। और इसमें इसमें बच्चों विपरीत पूछा है 6 का, 6 का विपरीत। ऑप्शन मत मांगने लगना। और देखो क्वेश्चन जब भी उत्तर देना तो क्वेश्चन नंबर लिख लेना, क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर दे रहे हो, ठीक है। ध्यान समझ लेना बात को, लिख लिए इतना। क्वेश्चन नंबर 4 भी लिख लो। रुपया डॉलर हैज, क्वेश्चन नंबर 4 है, हमको डॉलर का विपरीत बताना है। डॉलर का विपरीत क्वेश्चन नंबर 4 में बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 5 है, ABC ADE, और हमसे इसमें पूछ लिया बच्चों, हमसे इसमें पूछ लिया B का विपरीत। देखो मैंने आपको तीनों रूल बता दिया है ना, उसी आधार पे इसको करना। अब आगे मैं बढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन आपको दे दिया, लिख लीजिए। अब अगला जो बच्चों क्वेश्चन आएगा, अब अगला जो आता है एक क्वेश्चन, वो देखो क्या आता है, ध्यान से सोचना।
बच्चों जो अब अगले टाइप का पासा आता है, देखो अब जो पासा है, अब तक तो बंद पासा के बारे में आप जान रहे थे, अब बच्चों आएगा ओपन डाइस यानी खुला पासा। खुला पासा आपको दे देगा और उसमें दो प्रकार के आपसे क्वेश्चन, खुले पासे से संबंधित दो क्वेश्चन बच्चों पूछता है। एक तो ये पूछता है कि बंद करने पर कैसा दिखेगा, या ये पूछ लेता है विपरीत सतहें कैसी दिखेंगी। मैं पुलिस वाला जो यूपी पुलिस की बात की जाए, इसमें जो क्वेश्चन आता है वो खुला पासा का आता है, 3 क्वेश्चन आता है और 3 ही क्वेश्चन लगभग मैं यही देख रहा हूँ, 3 क्वेश्चन आ रहे हैं यूपी वाले एग्जाम में जितने हैं। ओपन पासा का आता है और उसमें आपसे यही पूछ रहा है केवल कि ये ओपन पासा आएगा और पूछ लेगा इसकी विपरीत सतह क्या होगी। तो बच्चों बड़े आसानी से हम इसको जानेंगे। चलिए देखते हैं कैसी होगी विपरीत सतह, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। खुला पासा, खुला पासा बच्चों 2 प्रकार का होता है, इससे 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो ये पूछेगा आपसे विपरीत सतह कौन होगी, और दूसरा बच्चों क्वेश्चन पूछता है आपसे कि बंद करने पर कैसा दिखेगा, बंद करने पर कैसा दिखेगा। ठीक है ना। अगर बच्चों समझ में बात आ रही हो तो इस वीडियो को जरूर शेयर करना, है ना, ध्यान से समझना। अब हमसे पूछ रहा है कि इसकी विपरीत सतह, ध्यान से समझना। खुला पासा जो होता है बच्चों, खुला हुआ दे देगा, आपसे पूछेगा इसकी विपरीत सतह क्या होगी। जो यूपी लेवल के एग्जाम है वो यही आ रहा है। थोड़ा सा अगर स्टैंडर्ड में आप जाएंगे तो यही पूछ लेगा कि ये बंद करने पे कैसा दिखेगा। तो समझिए, ध्यान से समझते हैं अब इसको। तो विपरीत सतह क्या होगी, इसमें देखो विपरीत सतह में जो आता है क्वेश्चन बच्चों, ये कुछ इस तरह से आता है, ध्यान से समझिएगा। विपरीत सतह में बच्चों क्वेश्चन कुछ इस तरह से ऐसे आएगा, जैसे एक हमको डाइस दे देगा ऐसे, दिख रहा है ना वो कैमरा में। अरे अपने ही चक्कर में पड़े हो आप लोग खाली। हाँ चलिए देखिए, जैसे पूछ लिया 1 2 3 4 5 6, ये देखो ओपन डाइस खोल दिया एकदम, और आपसे पूछ लेगा बच्चों कि 1 का विपरीत बताओ, 2 का उल्टा बताओ, 3 का उल्टा बताओ, 4 का उल्टा बताओ, ऐसे ही आपसे पूछ लेगा। कैसे बताएंगे बताओ, जब भी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो कैसे बताएंगे आप, ध्यान से समझना। अगर इस तरह से खोला हुआ है वो, अगर इस तरह से खोला हुआ है तो देखो हमेशा 1 के गैप पे उल्टा होगा, यानी 2 का उल्टा बच्चों कौन होगा, 4, समझ रहे हैं बात को, और 3 का उल्टा बच्चों कौन होगा, 5। बीएड वाले भी देखते रहो, मेरे ख्याल से 8 तारीख को पेपर है उसका, ध्यान से देखिएगा, है ना। अभी ये तो हो गया। अब बच्चा कौन बच्चों, 1 और 6, यानी 1 का उल्टा बच्चों कौन होगा, 6 होगा। कोई दिक्कत आई इसमें आपको, आ गया होगा मेरे ख्याल से समझ में। जब भी इस तरह का फिगर, जितने टाइप के फिगर बनते हैं ना, सब टाइप का मैं बना रहा हूँ बच्चों, तो हमेशा 1 का गैप करके, यानी 2 का उल्टा कौन होगा, 4, 3 का उल्टा बच्चों 1 का गैप करके बता दो 5, 1 का बचा कौन आपका 1, 1 का उल्टा कौन होगा, 6। आ रही होगी बात समझ में। अब चलिए आगे देखते हैं। पहले मैं क्या करता था, जब मुझे आइडिया नहीं होता था तो मैं क्या करता था, पूरा अपने शरीर को मोड़ मोड़ करके ना, एकदम खूब मोड़ करके शरीर को बनाता था, पासा एकदम बना डालता था, तो उसी हिसाब से लगाता था। लेकिन अभी तो समझ में आ गया है कि 1 के गैप पे हमेशा उल्टा होता है बच्चों, 2 का उल्टा 4, और 3 का उल्टा कौन होगा, 5, और 1 का उल्टा बच्चों कौन होगा, 6। बचा 1 आपका, 1 का उल्टा कौन होगा, 6। हर पासे में 6 ही सतह होती है। चलिए, एक तो ये फिगर बनता है, दूसरा फिगर क्या बनता है वो भी देख लीजिए आप लोग। दूसरा फिगर क्रॉस की तरह बना देगा, जिस पे नहीं ईसा मसीह जी को क्रॉस पे चढ़ाया गया था, देखे होंगे आप। ये देखो ऐसे 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 दे देगा आपको, कुछ भी वो दे देगा कैसे, हाँ ऐसे
ऐसे दिया है बुक में, ऐसे, और दिया ऐसे लिख देगा 1 2 3 4 5 6, है ना। दूसरा फिगर इस तरह से आएगा, हमसे कहेगा कि किसी का भी आपसे उल्टा पूछ लिया 5 का उल्टा बताओ। तो ऐसे जब भी फिगर आए बच्चों, आप ये देखो यहाँ पे 1 के गैप पे उल्टा होता है ना, यानी 1 का उल्टा कौन होगा बच्चों, 4। आपका मैंने बताया ना 1 1 के गैप पे निकालते हैं, तो 2 का उल्टा कौन होगा बच्चों, 5। अब बताओ 3 का उल्टा कौन होगा, 6, है ना। तो बताओ विपरीत सतह बता लोगे कि नहीं इस तरह से अगर फिगर रहेगा तो। कोई दिक्कत आ रही है, बहुत एकदम नॉर्मल मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, है ना। आ रहा होगा समझ में, आ रहा है आप लोगों को तो बताना जरूर कि हाँ सर आ रहा है, एकदम कमेंट करते ही नहीं है कोई, है ना, बस बैठे रहते हो। तो आ रहा हो तो बताना कि हाँ सर आ रहा है समझ में। चलिए अब देखो जो तीसरा इसमें फिगर बच्चों बनाता है, वो तीसरा जो फिगर बनाता है कुछ इस तरह से बनाता है, ध्यान से समझिएगा। जो तीसरा फिगर वो बनाएगा आपका, सुरबान भाई आ रहा है पुलिस में, आप तो स्पेशल हो पुलिस के, आ रहा होगा समझ में। हाँ हाँ चलिए ध्यान से देखना। अरे पिपरी वाले तो पिपरी हमारा गांव है भाई, कहाँ है ऐसा, हाँ बड़ा मज़ा पा रहे तुम लोग। पिपरी हमारा गांव है, हाँ हाँ गांव चेंज करते रहते हैं असल में, ज़्यादातर तो नहीं पिपरी मिलती है तो पिपरी बना लेते हैं गांव। हाँ चलिए ठीक है। हाँ चलो देखो ध्यान से, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। अब हमसे इसमें विपरीत सतह पूछ लेगा, किसी की भी विपरीत, 3 की विपरीत हमसे पूछ लिया, तो बच्चों क्या करेंगे हम, ऐसे ही वही रूल अपनाएंगे। 1 का विपरीत कौन होगा, 3, 4 का विपरीत बच्चों कौन होगा, 6। अब बताओ कौन बचा, कौन बचा, 2 बचा और कौन बचा, 5, यानी 2 का विपरीत कौन हो जाएगा, 5। बताओ कोई अब भी शंका आ रही है क्या, आ रही है अब शंका, नहीं आ रही होगी कि आ रही है अब भी शंका। और अगर बच्चों विपरीत सतह पता चल गई तो आप बता सकते हो कि ये बंद करने पे कैसा दिखेगा, क्योंकि बंद करने के बाद आपको 4 ऑप्शन देता है। बस यही आपको ध्यान रखना है कि क्या कहीं 1 के बगल 3 लिखा है, अगर 1 के बगल 3 लिखा है तो इसका मतलब वो डाइस गलत है, क्योंकि 1 का विपरीत 3 है और जब विपरीत होगा तो बगल में हो नहीं सकता। 4 के बगल अगर कहीं 6 दिखे उसको भी हटा दो, क्योंकि 4 के बगल अगर 6 है तो भी डाइस गलत है, क्योंकि 4 का विपरीत 6 है तो बगल हो नहीं सकता। 2 के बगल अगर 5 दिखे, जैसे आपको 4 ऑप्शन दे देगा कि ये डाइस बंद करने पे कैसा दिखेगा, 4 ऑप्शन ऐसे आपको बच्चों दे देगा, ऐसे 4 ऑप्शन, और आपको बताना पड़ेगा कि इसमें कौन सा सही है। यही आता है ना, क्यों भाइयों, हाँ यही आता है, हरी झंडी दे रहे हैं बैठ के, यही आता है। चलिए ध्यान से देखना, जैसे हमको दे दिया 3 5 से ऐसे दे दिया, और एक दे दिया 1 4 6, दूसरा दे दिया 5 1 2, तीसरा दे दिया 3 4 6, ऐसे कुछ दे दिया। अब हमसे कहेगा कि ये बंद करने पर कैसा दिखेगा, 4 ऑप्शन आपको बच्चों दे देगा। अब बच्चे यहाँ घनचक्कर खाते हैं, हमेशा क्या करिए आप विपरीत सतह निकाल लीजिए। 1 का विपरीत 3, 2 का 4 का विपरीत 6, इसका मतलब कि बचा कौन 2 और यहाँ बचा 5, यानी 2 का विपरीत कौन हो गया 5, हो गया इतना। अब कभी जो विपरीत होता वो बगल हो नहीं सकता, तो बताओ यहाँ पे देखते हैं पहला ऑप्शन, 3 का विपरीत क्या होता है, क्या इसमें 1 है, नहीं है, चलो यहाँ पे। और दूसरा अंक क्या है 6, 6 का विपरीत कौन है 4, क्या 4 यहाँ पे है, नहीं है। 5 का विपरीत क्या है 2, क्या है कहीं पे, नहीं है, इसका मतलब ये डाइस सही है।
बंद करने पे इस तरह का डाइस बनेगा। दूसरा ऑप्शन मैच करवा लो आप। 1 का विपरीत क्या है? 3। 3 है? नहीं है बच्चों। 4 का विपरीत 6 का विपरीत कितना होता है? 4। यहाँ पे है, इसका मतलब ये डाइस तो बनेगा नहीं, क्योंकि विपरीत कभी बगल हो नहीं सकता। अब देखो हमसे चौथे ऑप्शन को देखते हैं। 5 का उल्टा कितना है? 2। 5 का उल्टा 2, 2 यहाँ पे दिया है, जबकि 5 के बगल 2 हो नहीं सकता, क्योंकि विपरीत दिखाई नहीं देगा आपको, ये भी गलत हो गया। अब हमको दे दिया है चौथा ऑप्शन, इसको चेक करते हैं। 6 दिया है, 6 का उल्टा कितना होता है? 4, और 6 का उल्टा 4। ये देखो 6 के बगल 4 दे दिया, यानी ये भी डाइस नहीं बन सकता, यानी पहला ऑप्शन आपका सही है। तो जब भी क्लोज डाइस की बात करें कि बंद करने पे कैसा दिखेगा, आप हमेशा बच्चों विपरीत निकाल लीजिए। विपरीत जब निकाल लेंगे तो आप ये देखो, कहीं 3 के बगल 1 नहीं होना चाहिए, कहीं 6 के बगल 4 नहीं होना चाहिए, कहीं 5 के बगल 2 नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा दिख रहा है, इसका मतलब बंद करने पे वो गलत दिख रहा है। ठीक है, जहाँ ये नहीं दिखेगा इनके बगल, इसका मतलब वही डाइस सही है, जैसा कि आपको हमने दिखाया। कोई दिक्कत डाइस में हो, आप हमारे व्हाट्सएप पे भेजें क्वेश्चन 8808 और 0703 और 73। ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर, है ना, विवेक यादव। ठीक है बच्चों, चलिए।